कि थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? ओ पायलट, ऑटो साइड में लगा। ओ पायलट, नीचे उतर। तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? जल्दी से बाहर निकल, 5,000 रुपए का चालान भर, तुझे कानून का बिल्कुल डर नहीं। साहब मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। मैं 5,000 रुपए कहाँ से दूं? चुप रहो, तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जुर्माना भरो। पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? Sir, I assure you everything is in order. Here are the registration and insurance papers. All right, let me check them thoroughly. Ensure the permit is also updated. कागज तो सही हैं, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 ही दे, वरना तेरी ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। एक गरीब और मेहनती इंसान को बिना गलती परेशान किया जा रहा है। पैसे से वसूलने की खुली कोशिश, अभी नहीं, पहले पूरी सच्चाई। फिर सही समय पर सही कार्रवाई। नो साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आज दिन भर में सिर्फ 300 ही कमा पाया हूँ, 3,000 कैसे दूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, गरीब आदमी हूँ, रोज मेहनत करके घर चलाता हूँ, रहम कर दीजिए। छोड़ दीजिए साहब। ऐसा नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी स्पीड में ऑटो उड़ाएगा और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाएगा। चल, आज तुझे थाने का मतलब समझाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, तू 2 कौड़ी का आदमी, तूने ऑटो खरीद कैसे होगा? अब तो मुझे विश्वास हो गया तू चोरी करके लाया है ना। इंस्पेक्टर, बस कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की, फिर चालान क्यों? और मारपीट करना कानून का उल्लंघन है। आपको किसी गरीब पर हाथ उठाने का हक नहीं है। इसे अभी छोड़ दीजिए। अब तुम दोनों बकबक अपनी बंद करो, वरना तुम्हें अभी जहन्नुम की सैर कर देता हूँ। सारा मूड खराब करके रख दिया। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जुबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। क्या देख रहे हो? दोनों को पकड़ो, थाने ले चलो, वहीं देखेंगे कितनी जुबान चलती है इनकी। चल, अब दोनों साथ में जेल में रहेंगे। गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी नहीं। मैं देखना चाहती हूँ ये इंस्पेक्टर आखिर कितनी नीचे तक गिर सकता है। इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहां देखते हैं ये दोनों क्या कर लेते हैं। इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हे भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? ये पुलिस वाले मुझे किसी झूठ केस में 2-4 साल के लिए जेल के अंदर डाल देंगे। भैया, आप रो मत। आपको पता नहीं है कि आप किसके साथ बैठे हैं। मैं इस जिले की आईपीएस हूँ। दीदी, अगर आप सचमुच की आईपीएस हैं, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्या आप भी मेरे साथ मजाक कर रही है? भैया, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बहुत हो चुका। हाँ, सब काम हो जाएगा। उस केस में आपका नाम नहीं आएगा। बस पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। भाई, तुमने वो 5 लाख रुपए भिजवाए अभी तक? नहीं, जल्दी से भिजवाना, वरना काम नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ सड़क पे नहीं, थाने के अंदर भी सौदेबाजी करता है। गरीबों को लूटता है और कानून को बेचता है। भी गुस्से में कुछ नहीं, असली लड़ाई सबूतों से लड़ी जाएगी। ऐसे कि पूरा शहर देखे और पूरा सिस्टम जाने। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूँ। मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी कोई गलती नहीं है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको पहले बताया है और फिर से बता रही हूँ, मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ। मैं आईपीएस अफसर नंदिता कुमारी हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूँ, इसलिए अभी चुप हूँ, ताकि सब कुछ साफ साफ सबके सामने आ सके। ठीक है दीदी, इसे अच्छे से सबक सिखाना, कभी भी दोबारा किसी को परेशान करने लायक मत छोड़ना। बहुत परेशान किया इसने। मेरा तो सब कुछ लूट लिया इसने। जल्दी से मेरे लिए एक गर्मा गर्म बढ़िया सी कॉफी बना के ले आओ। सुधीर कांस्टेबल, मेरी बात सुन। 1 लाख रुपए हमें जल्दी से इकट्ठे करने होंगे, ऊपर देने। तू बाहर जा और देख, 2 बैठे हुए होंगे, एक लड़की होगी और एक ऑटो ड्राइवर होगा। उन दोनों में से ऑटो ड्राइवर को बुला के ला मेरे पास। ऑटो ड्राइवर को
साहब ने अंदर बुलाया है। अब क्या होगा? डरो मत, जो भी होगा मैं सब देख लूंगी। क्या क्या कांस्टेबल के साथ जो एफआईआर है उसे दे दो। ठीक है। देख, अगर तुझे अपनी ऑटो बचानी है तो 3,000 देने ही होंगे, वरना तेरी ऑटो सीज कर दूंगा और ऊपर से तू मेरा दुश्मन बन जाएगा। पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं वही करता हूं, मुझसे टक्कर मत लेना। जो कह रहा हूं चुपचाप वही कर, जल्दी से 3,000 चालान भर दे। सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 3,000 मैं कैसे दूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, पैसे दे वरना तू बर्बाद होगा, तेरा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। मेरे पास बस यही है सर, 2,000 रुपए। प्लीज रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जा बाहर बैठ। और अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। बहन, आपके अंदर साहब ने बुलाया है। हम क्या है तुम्हारा? बड़ा चपड़ चपड़ करती थी ना बाहर, अब क्या हो गया? बोलती बंद हो गई ना तेरी, जल्दी बोल। मेरे नाम से आपको क्या मतलब है? हाँ। आप बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर अकड़ की दवा है। 2 डंडे पड़ेंगे तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह पैसे देने का क्या मतलब? आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद कानून तोड़ रहे हैं? ये वर्दी आपने किस लिए पहनी है? गरीबों को डराने के लिए? उनसे पैसे ऐंठने के लिए? क्या यही आपकी ड्यूटी है? तूने वहां भी सारा मूड खराब किया और यहां भी कर दिया। अब तुझे कोई भी नहीं मेरे हाथों से बचा सकता। हवलदार, अभी इस औरत को जेल में बंद करो। वीर, जल्दी मेरी नजरों से हटाओ और जेल के अंदर बंद कर दो। प्लीज प्लीज मत कीजिए। जो होना था वो शुरू हो चुका है। पुलिस वाले कितना गिर चुके हैं, कभी भी दोबारा ऐसा करने लायक नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा और इंतजार और बस। सुना है यहां किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है। क्यों डाला है? औरत को जेल के अंदर डालना गुनाह है, तो पता है ना? क्या हुआ है सर? बड़े साहब ने बंद किया है, वो अभी अंदर है। ठीक है, मैं अभी अंदर जाता हूं। कौन है रे? क्या बात है, इतना हंगामा क्यों? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? हाँ सर, सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है। मुझे अभी उसी से मिलना है। हाँ डाला है सर, चलिए दिखाता हूं। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारी जिले की आईपीएस मैडम है। और तुमने इन्हें लॉकअप में डाल दिया। ये आईपीएस मैडम है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सर। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आईपीएस मैडम को जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हारी नौकरी गई। अभी सर, हवलदार जल्दी से मैडम को बाहर निकालो। You are putting an innocent woman in here. पहना। We're just doing our job. सर, अब मैं पूरी बात बताती हूँ। इस इंस्पेक्टर ने एक ऑटो ड्राइवर को सड़क पे रोका, उससे जबरन पैसे मांगे, ड्राइवर के मना करने पर उसके साथ मारपीट की। फिर बिना किसी गलती के ड्राइवर और मुझे थाने लाया गया। ड्राइवर से 2,000 रुपए लिए गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। मैं जानबूझकर चुप रही सर, मैं सब देखना चाहती थी ताकि इसकी हर हरकत सबूत के साथ सामने लाई जा सके। अब फैसला सिस्टम को करना है, लेकिन सच यही है। और ये गंदी गंदी गालियां भी देता है, थाने में भी बहुत गलत काम करता है। मैडम जी माफ कर दीजिए, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर दोबारा करूं तो सीधा जेल भेज दीजिएगा। अभी रुको, मैं ये मामला डीएम साहब को बताता हूँ और इसके गहन जांच करवाता हूँ। मामला बेहद गंभीर है। एक महिला को बिना वजह लॉकअप में डाला गया है। क्या कह रहे हो कि महिला को जेल के अंदर डाल दिया गया? साफ साफ बताओ क्या हुआ है। साफ साफ बताऊं तो एसपी मैडम को जेल में बंद किया गया, फिर उन्हें मार भी गया है। मैं पूरी जानकारी आधिकारिक चैनल से भेज रहा हूं। लिखित रिपोर्ट भी तुरंत भेजी जा रही है। जी सर, हर कदम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ये मामला हाई लेवल जांच मांगता है। ये बहुत गंभीर मामला है। नियमों के अनुसार जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दी जाए। डीएम और एसपी को अवगत कराइए।
क्या एक आईपीएस को जेल में बंद किया गया और फिर उसे मारा भी गया? इतना सब कुछ हो गया, मुझे अब पता चल रहा है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। Right, I'm coming. Open the gates. Sir, we are ready. Let's move on. Urgent. Police, pull over immediately. You are under arrest. All right, I'm stopping. Turn off your engine. पूरा मामला बताइए, एक भी बात छुपनी नहीं चाहिए। तुमने किस अधिकार से किसी महिला को इस तरह थाने में रोका और बिना वजह लॉकअप में डाला? यह कानून का सीधा उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और जानबूझकर पिटाई करना आपराधिक कृत्य है। जब मैं इस रिश्वत देने से मना किया तो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा और फिर इसने मुझे जबरदस्ती जेल के अंदर डाला और अपने आप को ये इस जिले का बाप बताता है। और सुनाओ, इसके लिए गरीब आदमी खिलौना है। इसे तुरंत सस्पेंड करवाइए और 2 साल की जेल दीजिए। इस मामले की तुरंत जांच होगी, संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अनुशासनात्मक कदम भी उठेंगे। प्लीज, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका क्या होगा, माफ कर दो। रोना धोना बंद कर, तुझे तब नहीं सो जाए जब तू अत्याचार कर रहा था। महिला हो या ऑटो वाला, तो सबको एक समान समझना है। मैं इस पूरे मामले में गवाही दूंगी। ऑटो ड्राइवर भी मेरे साथ साथ गवाही देगा। एएसपी और विजिलेंस विभाग ध्यान दे, इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होगी। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह राणा के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। पीड़ित ऑटो चालक और आईपीएस नंदिता कुमारी दोनों को पूरा न्याय मिलेगा। हमें न्याय मिलेगा। हाँ, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं होगा। सर, ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है। इस जिले में कई गरीब और छोटे व्यवसायी इसी तरह के अत्याचार झेलते हैं। अगर पैसे नहीं देता तो मेरी ऑटो सीज हो जाती, मेरे बच्चे भूखे मर जाते। सर, विक्रम राठौर साहब एक दिन का नहीं है, ये रोज रोज हर ऑटो वालों को ऐसे ही परेशान करता और गंदी गंदी गालियां भी देता है। कुछ देर में अभी इंस्पेक्टर राणा सारी सीसीटीवी फोटोज वीडियो आते होंगे, फिर उसे हम सस्पेंड और 5 साल की जेल करवाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। चुप हो जाओ। जल्दी से 5,000 रुपए दे, वरना तुझे जेल के अंदर डालूंगा। 2 साल का केस ठोककर तेरा ऑटो भी सीज कर दूंगा और तू हमेशा रोता रहेगा, फिर मत कहना। इंस्पेक्टर दिलीप राणा, इन जैसे पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों का नाम खराब करके रखा है। बॉर्डर पे कोई जवान शहीद होता है तो कहते हैं एक और भगत सिंह शहीद हुआ। जब कोई पुलिस वाला शहीद होता है तो कहते हैं धरती पर से बोझ कम हुआ। ये इन पुलिस वालों ने अपनी इज्जत ये बना के रखी है। दिलीप राणा ने मुझ पे हाथ उठाया तो समझो कितनों पे हाथ उठाया होगा, कितनों को मारा होगा, कितने पैसे खाए होंगे, सबका अंत आज होगा। इंस्पेक्टर राणा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इसकी हरकतें साफ साफ सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसे जल्दी से गिरफ्तार करो। कर क्या रहे हो? ऊपर से ऑर्डर आया है कि फौरन इस काल कोठरी वाली जेल में डाल दो। Move it. You can't do this to me. Take him. हे भगवान, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी भी गरीब को परेशान नहीं करूंगा। भगवान बचा ले। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, पर कभी कभी बुराई ही जीत जाती है। कारण हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, इसलिए हमेशा गरीबों की आवाज दबाई जाती है। एक साथ बोलो, वंदे मातरम। प्लीज दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख कर आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिलहाल आपकी मर्जी, हो सके तो छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये दे देना होती तो हमारा ऑटो भी जाता, हमें मारता भी और मेरे परिवार को भी परेशान करता है। धन्यवाद दीदी। अगर आप रियल में अपने जिले में ऐसी तब्दीली चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।